नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को वोटिंग है। अंतिम दौर में राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक और उपचुनाव से पहले विधायक के भाजपा में जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर चुकी है। 28 विधानसभा क्षेत्रों तक बूथ तक पहुंचने की तैयारी भाजपा ने की है, जिसके लिए मध्य प्रदेश बीजेपी के विजय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत रायसेन के सांची से हुई, जो 1 नवंबर तक चलेगा। इतना ही नहीं, भाजपा 28 विधानसभा सीटों के लिए संकल्प पत्र भी जारी करेगी। बता दें आपको कि ये 28 सीटों के लिए संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, और इस अभियान के जरिए सरकार की योजनाओं को घर घर जाकर पहुंचाने की जो कोशिश है वो कार्यकर्ता करेंगे। विजयादशमी के पर्व से विजय जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, भूपेन्द्र जी, नरोत्तम जी, गोपाल भार्गव जी से लेकर हर कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर विजय जनसंपर्क अभियान में, जो विजयादशमी के पर्व से 1 तारीख तक चलेगा, तो इसमें प्रत्येक बूथ पर नीचे जाना सभी कार्यकर्ता का, माना कि 350 बूथ है एक विधानसभा में, तो 350 बूथों की तैयारी नीचे उतरने की हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता पूरे इन 28 विधानसभाओं में बूथों पर जाकर के विजय जनसंपर्क अभियान करेंगे। 28 तारीख को जो 28 विधानसभाओं के हमारे संकल्प पत्र हैं, विधानसभाओं में ही 28 के 28 जो हमारे संकल्प पत्र हैं, उन संकल्प पत्रों को भी जारी करने का काम 28 तारीख को 28 विधानसभाओं में होगा। तो 28 विधानसभा तक कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। बूथ तक पहुंचने की तैयारी भाजपा ने कर ली है और विजय का संकल्प लेते हुए इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन जनता के बीच में किस तरह का माहौल है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। आकाश, अगर बात की जाए, लगातार अभियान पर अभियान भाजपा की एक कवायद नजर आ रही है। विजय संकल्प अभियान के जरिए एक और नई शुरुआत। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बाय इलेक्शन को लेकर लगातार बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है, और अगर हम बात करें तो एक बार फिर से बीजेपी ने जो है चुनाव के अंतिम दौर में सीधे रूप से अगर हम बात करें तो अपने विजय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत आज से की है। विजयदशमी का दिन आज है और आज से ही जो है बीजेपी ने अपने इस अभियान की शुरुआत की। अगर अभियान की हम बात करें तो सांची से इस अभियान की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, उन्होंने किया है, और इसी के साथ ही 28 विधानसभा सीटों पर एक साथ इस अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान की खास बात यह है कि दोबारा से जो बीजेपी के बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो दोबारा से जो है घर घर जाकर मतदाताओं से न सिर्फ संपर्क करेंगे बल्कि उनसे बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मतदाताओं को दोबारा से बीजेपी का सिंबल रिकॉल कराने की बात है। बीजेपी के पक्ष में वो वोट करें, इसके लिए बीजेपी की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की, उनको बताने की बात है। तो कुल मिलाकर तीसरी या चौथी बार जो है अब बीजेपी एक बार फिर से जो है मतदाताओं के घर पहुंचने की कवायद में है, और यही कारण है कि मतदाताओं से संवाद करने के लिए विजय जनसंपर्क अभियान का सहारा बीजेपी ने लिया है। क्या ये भी माना जाए कि इसके जरिए नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश, और जो जिस तरीके से अगर हम बात करें कि विपक्ष ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए विधायक जो है हमारी पार्टी से तोड़े जा रहे हैं, जीतने की बात भले भाजपा कर रही हो लेकिन उतनी मजबूत स्थिति उसकी है नहीं, इन आरोपों के क्या मायने निकालें? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें नाराजगी की तो जिस तरीके से गौरीशंकर सेजवार, क्योंकि जहां से इस अभियान की शुरुआत की गई है उसको अगर हम देखें तो सांची विधानसभा सीट है, वहां से बीजेपी के प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी चुनावी मैदान में, जो कभी कांग्रेस से चुनावी मैदान में हुआ करते थे, और ये जो क्षेत्र है ये गौरीशंकर सेजवार का आता है। उनके बेटे मुदित सेजवार जो है 2018 में यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन आज जब यहाँ से जो है विजय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हुई तो यहाँ पर गौरीशंकर सेजवार, मुदित सेजवार भी जो है मंच पर नजर आए। साफ तौर पर नाराज
नाराज नेताओं को मनाने की कवायद भी बीजेपी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जो तमाम आरोप लगा रही है, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जनता के जनादेश से बीजेपी अभी से डर गई है और यही कारण है कि इस तरीके के अभियान चलाने की बीजेपी को जरूरत पड़ रही है। लेकिन नाज़रीन, हमने 2018 में देखा है बीजेपी जो है फील गुड में थी और इसी का फायदा कांग्रेस को मिला था, और बीजेपी जो है चंद कदमों की दूरी से, क्योंकि सत्ता पर पहुंचने के लिए जो चंद कदम बीजेपी को और चाहिए थे, चंद सीटें जो और चाहिए थी, वो बीजेपी के पास नहीं थी, वो जादुई आंकड़ा बीजेपी के पास नहीं था, और यही कारण है कि सत्ता से बीजेपी को हाथ धोना पड़ा था। और ये गलती अब बीजेपी दोबारा कि इस अभियान की शुरुआत को कुछ इस तरह माना जाए कि एक तो बीजेपी अपना सिंबल जो है वो जनता को रिकॉल कराना चाहती है, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देना चाहती है, आगे क्या किया जाएगा, भविष्य का क्या रोड मैप है, उसके बारे में भी जनता को अवगत कराना चाहती है, और इसीलिए इसे नाम ही दिया गया विजय जनसंपर्क अभियान। लेकिन 28 सीटों पर 28 संकल्प पत्र लाने की जो बात बीजेपी कर रही है, तो इसको कैसे देखा जाए कि 28 तारीख ही यहां पर चुनी जाती है और अभी वोटिंग से कुछ वक्त पहले ही इनका जारी किया जाना, तो क्या ये माना जाए कि जनता इतनी जल्दी उसको समझेगी क्योंकि वक्त कम बचा है? जी बिल्कुल नाज़रीन, वक्त जरूर कम बचा है, लेकिन बीजेपी इस मामले में बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि जिस तरीके से चुनाव का जो अंतिम दौर है उस समय जो है विजयदशमी के दिन से विजय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जाए, जिससे जो है पार्टी को बाई इलेक्शन में जीत मिल सके। इस संदेश के साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन करने के साथ कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचाने की कवायद बीजेपी कर रही है। वहीं अगर हम बात करें 28 विधानसभा सीटों के लिए 28 वचन, तो हमने देखा है कि कांग्रेस जो है वचन पत्र लेकर आई थी 28 विधानसभा सीटों के लिए, और बीजेपी जो है उसी तर्ज पर, जरूर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की तर्ज पर, लेकिन बीजेपी संकल्प पत्र लेकर आ रही है। और सीधे तौर पर जो संकल्प पत्र में वो तमाम बातें होंगी जो क्षेत्र के विकास की होंगी, जो विकास की, जन कल्याण की जो विजन है राज्य सरकार का, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का, उस विजन को भी जो है इस संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। रणनीति का हिस्सा कह जरूर रहे आकाश, लेकिन कांग्रेस ने अपने वचन पत्र को काफी पहले ही लॉन्च कर दिया कि क्या घोषणा पत्र में रहेगा, क्या उनका आगे का वचन पत्र है। कम वक्त में ठीक पहले 28 सीटों पर यह संकल्प पत्र लाना बीजेपी का, इसे थोड़ा लेट आया है ऐसा मान के देखा जाए, क्योंकि अगर ठीक पहले आया भी है, जनता को सोचने समझने और उस पर यकीन करने के लिए कितना समय मिल पाएगा? जी बिल्कुल, इसको कांग्रेस के दृष्टिकोण से जरूर नाज़रीन लेट कहा जा सकता है, या कांग्रेस या आम लोग इसको लेट मान सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की थी। और जिस तरीके से बीजेपी की स्ट्रेटेजी यही है कि अंतिम दौर में जो भी चीज आएगी, क्योंकि जो दोबारा से जब मतदाताओं से संवाद करने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचेगा, उस दौरान जो है वो संकल्प पत्र उस बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता के हाथ में होगा, जो वो जनता को देगा, घर घर जाकर देगा। और ऐसे में जब जनता चुनाव के ऐन वक्त उस संकल्प पत्र को पढ़ेगी, उस संकल्प पत्र को समझने की कोशिश करेगी, तो निश्चित रूप से बीजेपी की लेकर उसकी छवि का जो निर्माण मन में होगा, इससे कहीं ना कहीं वोटर जो है उसका झुकाव बीजेपी की तरफ हो सकता है, ऐसा बीजेपी का मानना है। और यही कारण है कि 28 विधानसभा सीटों के लिए 28 वचन पत्र जो है बीजेपी 28 तारीख से जो है इसकी लॉन्चिंग करने जा रही है, जिससे तमाम विजय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत होती है आकाश, दूसरी तरफ 28 तारीख को 28 सीटों पर 28 संकल्प पत्र भाजपा लेकर आ रही है, जो आपको लगता है कि उसकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां विधायक जो हैं वो कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिस पर अगर हम पूर्व सीएम की बात करें या कांग्रेस नेताओं की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसे जनता समझ रही है। एक बार फिर से भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है, तो ऐसे में ये सारी तैयारी और एक आरोप क्या भारी पड़ सकता है? जी निश्चित रूप से बीजेपी की तैयारी तो पूरी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, और हमने भी देखा है कि जवाब समझे उससे बेहतर है हमारे साथ अब्बास साहब जुड़ गए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अब्बास साहब स्वागत है। धन्यवाद। 28 सीटों पर 28 संकल्प पत्र और 28 तारीख ही चुनी गई है, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी नई कोशिशें कर रही है अपने चुनाव को सही करने के लिए, उसको हार सामने दिख रही है। जिनको जनता ने मन बना लिया हो समेटने का, वो कितना ही अपना जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम जीत के लिए बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जनता देख रही है। जनता ने ये भी देखा कि बौखलाहट में कैसे इन्होंने एक और अपना कारनामा करके दिखाया जनता के सामने। ये 10 तारीख के बाद की तैयारी जनता को दिखी कि भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से देखा जाए तो हार पहले ही मान ली है, वो आगे की तोड़ फोड़ में लग गई है। ठीक है, आप इसे इस नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि जो आपके साथ हैं उन्हें विकास नहीं दिख रहा, आपकी पार्टी की नीयत नहीं दिख रही, आपकी पार्टी में कोई नीति, दिशा, गति नहीं दिख रही है, और इस वजह से आपके जो साथ हैं वो आपका साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं।
2 दिन पहले तक जो जनता के सामने वोट मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी में गए लोगों को गद्दार कह रहे थे, 2 महीना पहले जो अपने साक्षात्कार में एक निजी चैनल को कह रहे थे कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समय निष्ठा का है, हमारे आगे वाली नस्लें जो है वो हमें जी जी ये लोकतंत्र में मंडी लगी हुई है और बड़ी बोलियां लग रही हैं जिससे एकदम लोगों के हृदय परिवर्तन सामने दिखते हैं। तो ये जनता भी देख रही है, जनता के भी सामने है। इतना तो जनता को मूर्ख भाजपा को नहीं समझना चाहिए, समय बताएगा। कांग्रेस ने जब अपना आप वचन पत्र लेकर आए थे तब आपने इनके संकल्प पत्र आने की सिर्फ बात हुई थी और कांग्रेस ने कहा था कि जरूरत क्यों पड़ रही है इस तरह संकल्प पत्र लाने की, लेकिन अब भाजपा अभियान भी चला रही है, एक और नया अभियान। ऐसा नहीं है कि पहली बार अभियान शुरू किया जा रहा और दूसरा ये संकल्प पत्र लाना। तो आपको नहीं लगता कि कम वक्त बचा है मतदान के लिए, ऐसे में अगर कोई चीज जनता के बीच पहुंचती है तो उसका असर भी हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली बात यह है कि अपनी 22 से 23 हजार जो घोषणाएं करी हुई हैं, जो पेंडेंसी है, क्या उनको इनकार कर देगी नाज़नीन जी? क्या 15 साल के जो वादे थे उनको झुटला देगी और नए वादे देगी जनता के सामने? ये तो कहीं से भी न्याय नहीं है कि जनता से जो पहले वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, वो भी इतने सारे जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया हो। और वही लोग जो 23,000 ज्यादा चुनावी वादे कर चुके हों वो जनता के सामने दोबारा वादा करने वादे लेके जाएं, अपने संकल्प लेने जाएं। 4 संकल्प पत्र जो भाजपा के अभी तक जारी हुए हैं 2003 से अब तक, उनके ऊपर उनकी तुलना करें, जनता के सामने हिसाब दे दें। हमने हमारे वचन पत्र में हिसाब दिया है, 15 महीने में हमने कितने वचनों को पूरा किया, हर संभाग और हर विभाग के हिसाब से हमने हिसाब दिया है नाज़नीन जी। उसमें हमारे और भाजपा में यह अंतर है, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने किसी भी चीज का हिसाब नहीं दिया। आप भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, भाजपा भी अपनी कोशिश लगातार कर रही है कि किसी भी सूरत में आपको सीटें ना मिलें और जीत का जो परचम है वो भाजपा फहरा सके, लेकिन क्योंकि एक नई तरीके से जनता को लुभाने की, उनके बीच पहुंचने की कोशिश भाजपा ने की है मतदान के थोड़ा वक्त पहले, तो आपकी तरफ से क्या प्रयास होगा कि जनता भी आपकी तरफ देखे, आपको सुने और समझे? थोड़ा सा अंतर है नाज़नीन जी, हमें हिसाब किताब देना था, हमने पहले भी दिया। निरंतर हमारा जनसंपर्क जारी है, हमारे पर्चे हमने बांटे जिसके अंदर हमारा हिसाब किताब है 15 महीने का, जिसमें से 11 महीने हमें काम करने के लिए मिले थे और नए विधानसभा बार हमने वचन दिए हैं। जो विधानसभाओं को उन क्षेत्रों की जरूरत है, वो जरूरत ये भी दिखाती है कि भाजपा को एक्सपोज भी करती है कि भाजपा के 15 साल के बाद भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है हमारे विधानसभा क्षेत्रों में जो हम पूरे करेंगे। दूसरी चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जनता से है और हम जनता के साथ लड़ के, भारतीय जनता के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी से उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब जिनसे लड़ाई है उनको कितने ही लुभावने वादे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लुभावने वादे दिए जा रहे हैं। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए राकेश जी, स्वागत है। धन्यवाद नाज़नीन जी। ये कहा जा रहा है, अब्बास जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ लुभावने वादे कर रहे हैं, पिछली घोषणाएं आपने पूरी नहीं की, अब नए संकल्प पत्र को आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, नए अभियान के साथ जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजों के बारे में हिसाब नहीं दिया आपने अब तक। नाज़नीन जी, एक बार अब्बास जी से जरा जरूर पूछिए आप कि अब्बास जी की पार्टी और कमलनाथ जी और राहुल गांधी ने वादा किया था कि 10 दिन में किसान का 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में एक नाम नहीं बता पाते अब्बास जी। अब्बास जी से जरूर ये पूछिए कि आपने कहा था कि युवा को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, मध्य प्रदेश में एक युवा का नाम बताते हैं अब्बास जी। अब्बास जी की पार्टी ने कहा था कि बहनों की शादी में, कन्या विवाह में हम 51,000 देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में एक बेटी का नाम बता दें। देखिए नाज़नीन जी, जिनने झूठ के किले पे अपना रेत का महल बनाया था जो ढह गया है, अब वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। हमारी 6 माह की सरकार में हमने जो मेधावी छात्र हैं उनको 25,000 रुपए लैपटॉप के लिए दिए, अपने मध्य प्रदेश के किसान को फसल बीमे के पैसे दिए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संबल जैसी योजना फिर शुरू की है, जो गरीब मर जाता था उसको 5,000 रुपए उसके अंतिम संस्कार के मिलते थे। योजनाएं अगर आप गिनाएंगे तो वक्त बहुत तेजी से निकल जाएगा। आपने जो सवाल पूछे उसके लिए मैं अब्बास जी आपको वक्त देना चाहूंगी, आप जवाब देना चाहेंगे? सवाल पूछा जा रहा है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल नाज़नीन जी, देखिए सबसे बड़ी बात यही है, जब उनसे पूछा गया कि पुराने वचनों, पुराने संकल्प का क्या करेंगे, तो वो हम पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने लगे। इससे साफ है कि इनके पास कुछ नहीं है। 15 साल की जगह 6 महीने की अपनी जानकारियां दे रहे हैं, क्योंकि 15 साल से जनता पहले ही त्रस्त है। हमारे लिए इन्होंने कहा कि हमने युवाओं को पैसे नहीं दिए, हमने 8% से बेरोजगारी दर को 4% कमलनाथ जी के नेतृत्व में करके दिखाया था। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अगर जो आपने कहा योजनाएं गिनाने पे आएंगे तो हम इतनी योजनाएं हम भी गिना सकते हैं कि समय कम पड़ जाएगा, लेकिन
लेकिन अंतर है, बस इतनी आखिरी बात है मेरी, अंतर यह है कि आपने अपने 3 कार्यकाल पूरे किए हैं और 3 कार्यकाल के 3 संकल्प पत्र 80% ज्यादा अधूरे हैं। हमने हमारा 1 कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाया आपकी वजह से, सत्ता की दुर्लभता की वजह से। आपकी हमारी सरकार 15 महीने में गिरी, पर 15 महीने के काम के बाद तुलनात्मक बात यह है कि आप देखिए लोकप्रियता इतनी है आज कमलनाथ जी की कि शिवराज जी भी उसके सामने फीके हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमने कम समय के अंदर बहुत सारे वचनों को पूरा किया, इसीलिए हम दमखम के साथ हिसाब दे रहे हैं जनता के सामने कि हमने चलिए, ये आप पूरा हिसाब दे रहे हैं, लेकिन नई शुरुआत की है आपने राकेश जी, कितना फायदा मिलेगा इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश की जनता है, क्योंकि गरीबों के मसीहा हैं शिवराज सिंह चौहान, किसानों के बेटे हैं शिवराज सिंह चौहान और बेटी और के मामा भांजे हैं शिवराज सिंह चौहान। इस मध्य प्रदेश के मसीहा शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश की चिंता की है, उसके कारण आज स्थिति यह है कि कमलनाथ कहीं भी जाते हैं उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, दिग्विजय सिंह प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आपने ये जो विजय का संकल्प लिया है, आप जनता के बीच एक बार फिर से पहुंच रहे हैं, पुरानी बहुत सी घोषणाएं अधूरी हैं, ये कांग्रेस कह रही है, इसके बाद भी आपको कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, सरकार कांग्रेस की थी, घोषणाएं कांग्रेस ने की थी, वादे राहुल गांधी जी ने किए थे, वादे कमलनाथ ने किए थे, जिनको वो पूरे नहीं कर पाए, इसलिए जनता उनको काले यानी दोनों तरफ से कुछ वादे अधूरे हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन देखना होगा कि इस संकल्प के साथ जनता किस तरह का संकल्प लेने वाली है। इन उपचुनाव में जो तस्वीर होगी वो बहुत ज्यादा साफ होगी, क्योंकि दोनों ही को जनता ने देखा, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। लेकिन अब जीत का संकल्प लिए जनता के बीच जाने वाली पार्टियों के सामने चुनौती है जनता को मनाने की, उन्हें अपने पाले में लेने की। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।